हम शारदा झा सब गोटाके प्रणाम करै छी। आइ हम मधुश्रावणी पाबनिके चारिम दिनके कथा कहब। ई कथा एहन अछि जे विवाहके बाद हर कन्याके ई कथा सुनायल जाइ छै। ई जतेक स्त्री छथि सब गोटे सुनथि, एहिसँ सब तरहे कल्याणे हेतनि। हर महिलाके अहिलौकिक हर चीजके जानकारी हेबाक चाही। ओनाहो धर्मके कथा छियै, धर्म तऽ कोनो कथा सुनलासँ धर्म होइ छै, लेकिन खास कऽ कऽ एकटा दम्पतिके ई कथा सुनबे करटा चाही। तऽ आइ हम चारिम दिनका कथा, सतीके कथा और पतिव्रताके कथा, एकटा पतिव्रतामे कतेक शक्ति होइ छनि ओहि कथा हम सुना रहलहुँ हँ। ओनाहो देख रहल छियै समाज कतऽ जा रहल अछि, गलत दिशामे जा रहल अछि। तकर कारण छै जे ई सब चीजके लोक आब ओतेक ध्यान नहि दऽ रहलखिन। यदि धर्म पुराणपर एखनो पढ़थिन, ध्यान देथिन तऽ अवश्य ओहिसँ किछु ने किछु फायदा जरूर हेतनि। किछु ने किछु किया, पूरा तरहसँ फायदा हेतनि। अपन ओ जीवनके, दाम्पत्य जीवनके सुखमय बना सकै छथि और हुनकर पति दीर्घायु रहथिन। तऽ सुनू आइ सतीके कथा। भगवान जे एक बेर विचार केलथि जे किया नहि सृष्टिके रचना कयल जाय, तऽ पहिने महादेवके, तकर बाद विष्णुके, तकर बाद ब्रह्माके जन्म होइ छै। तऽ तीनों आदमी सोचलथि जे आब सृष्टिके रचना हेबाक चाही। तऽ ब्रह्माके मुखसँ शतरूपा और मनुके जन्म होइ छै। दहिना आँखिसँ अत्रिके, कानसँ मारीचके और पाँजरसँ दक्ष प्रजापतिके जन्म होइ छै। तऽ हुनको सबके संतान अपन अपन सृष्टिके निर्माण करऽ लगलथि एहि तरहे। तऽ मनु और शतरूपाके से विवाह होइ छै। मनु शतरूपाके दूटा बेटा होइ छै, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और तीनटा बेटी होइ छनि, आकृति, देवहूति या प्रसूति। और दक्ष प्रजापतिके से प्रसूतिसँ बियाह होइ छै। तऽ प्रसूतिसँ दक्ष प्रजापति और प्रसूतिसँ 60टा कन्याके जन्म होइ छै। ताहिमे 8टाके रुद्रसँ बियाह होइ छनि, 11टाके धर्मसँ बियाह होइ छनि, 27टाके चन्द्रमासँ बियाह होइ छनि, और सती जे छथि हुनकर महादेवसँ बियाह होइ छनि। तऽ सृष्टिके एहि तरहे सबके अपन अपन चलऽ लगलनि, सबके अपन बाल बच्चा सब होइ छनि। एहि तरहे प्रकृतिके नियमसँ सृष्टिके आगू बढ़ल जाइ छै। मनुष्य सबके, ओ सब तऽ ऋषिगण छलखिन हेँ मनुष्यके रूपमे, तऽ एहि तरहे सृष्टिके वृद्धि होइत जाइ छै। तऽ 27टा जे हुनकर कन्याके विवाह होइ छनि ओ होइ छनि चन्द्रमाके समय। तऽ चन्द्रमासँ जे बियाह होइ छनि 27टा हुनकर बेटीके, तऽ चन्द्रमा जे छथिन से ओहिमे से एकटा जे हुनकर पत्नी छथिन जिनकर नाम रोहिणी रहै छथिन, हुनकासँ किछु विशेष प्रेम करै छथिन। एहिसँ और जे पत्नी रहै छथिन हुनका क्षोभ रहै छनि चन्द्रमासँ, लेकिन ओ बात मानैके लेल तैयार नहि छथिन। ओ रोहिणीसँ बहुत प्रेममे वशीभूत भेल रहै छथिन। तऽ ई बात ई अपन पिता दक्ष प्रजापतिके जाइ छथिन कहै लए, ई 26 बहिन जे चन्द्रमा हमरा सबसँ स्नेह नहि रखै छथि, खाली ओ रोहिणीएके रहै छथि पाछू पड़ल। दक्ष प्रजापतिके बहुत क्रोध अबै छनि।
ओ चंद्रमा के बहुत तरह समझाबै छथिन, लेकिन ओ समझै के लिए तैयार नहीं होइ छथिन। तकर बाद ओ चंद्रमा हुनका श्राप दऽ दै छथिन जे जाउ अहाँ क्षयग्रस्त भऽ जाउ। तऽ हुनकर श्रापसँ ओ हुनकर पूरा शरीर धीरे धीरे गलऽ लागै छनि। जहन ओ गलैत गलैत एकदम कनिक रहि जाइ छनि हुनका देहमे मांस, तऽ ओ अपन साढ़ू महादेव लग जाइ छथि। महादेवके सारा वृत्तान्त बताबै छथिन। तऽ महादेव तऽ जे हुनका शरणमे जाइ छनि तकरा तऽ ओ बहुत कृपा करै छथिन तकरा ऊपर। तऽ ओ की करै छथि, चंद्रमाके अपन मस्तक परमे धारण कऽ लै छथि। तऽ हुनकर क्षय जे रोग छनि से रुकि जाइ छनि। तऽ ई बात जे छै से दक्ष प्रजापतिके पता लगै छनि, तऽ बहुत क्रोधित होइ छथि और महादेवके कहै छथिन जे हिनका अहाँ अपना मस्तकसँ उतारि दियौन। लेकिन महादेव कहै छथिन जे हमरा शरणागतमे आबि गेल तकरा हम परित्याग नहि करै छी। तऽ दक्ष प्रजापतिके महादेव पर बड़ क्रोध होइ छनि, ओ हुनकासँ रुष्ट रहऽ लगै छनि। तऽ एक बेर दक्ष प्रजापति अश्वमेघ यज्ञके आयोजन करै छथि। सब ऋषि मुनि देव देवता सबके हकार दै छथिन, लेकिन महादेवके ओहि रुष्टताके दुआरे महादेवके से समाद नहि, हुनका नोत हकार नहि पठबै छथिन। तऽ ओहि यज्ञमे जाय लेल सबके जाइत रहै छथिन ऋषि मुनि सब अपन अपन जिनका जे सवारी छनि वाहन छनि सबसँ अपन जा रहल छथिन सब हुनका यज्ञ देखै लए दक्ष प्रजापतिके एहिठाम। तऽ सती कहै छथिन महादेवके जे ई एतेक जे सब मेला जकाँ जा रहलैए से ई कतऽ सब जा रहलैए। तऽ महादेव सतीके कहै छथिन जे अहीँके पिताजी यज्ञ करै छथि तहीमे ई सब जा रहल छथिन। तऽ सती बहुत जिद करै छथिन महादेवसँ जे हमहूँ जायब। नैहरके केहन होइ छै आवेग, जे नहियो केओ बजबै छै तऽ होइत रहै छै कि जे नैहर हमे कनि जाय, बहुत मोन उद्वेलित भऽ जाइ छै। जे महिला छथिन ओ तऽ बुझिते हेथिन केहन होइ छै, जहन भगवतियोके भेलनि हेँ तहन ई लोक की यऽ, ई लोकके तऽ मोन उद्वेलित भइए जाइ छै। तऽ महादेव बहुत मना केलखिन जे नहि, बिना नोत हकारे बिना बजेने एक तऽ कतहु नहि जाय, दोसर नैहर तऽ नहिए जाय। लेकिन सती हुनकर बातके नहि मानलखिन हेँ। ओ कहलखिन हेँ जे नहि हमरा जाय दिअ, हम जेबे करब। महादेव कहलखिन ठीक छै जाउ। तऽ ओ वीरभद्रके हुनकर जे गणसब छलखिन हेँ तऽ एकटा वीरभद्रके ओ सङ्ग लगा दै छथिन। वीरभद्र सङ्गे सती चलि जाइ छथि अपन नैहर। ओतऽ जे जाइ छथि तऽ देखै छथि जे केओ हिनका आदर सत्कार नहि केलकनि हेँ, केओ बैसैयो तक ले नहि कहलकनि हेँ, सब दिससँ एक दोसरके काना फुसकी कऽ रहल छै। हिनका बड्ड खराब लगै छनि। तकर बाद ई देखै छथि जे महादेवके कतहु चर्चे नहि, कतहु भागे नहि। कोनो भी पूजा पाठमे छोटसँ छोट पैघसँ पैघमे महादेवके यदि भाग नहि रहै छनि तऽ ओ कथा कोनो फलदायी नहि होइ छै। ताहि दुआरे महादेवके कतहु ने कतहु हुनकर भाग हेबाके चाही। तऽ महादेवके देखै छथिन तऽ हुनका बड्ड अपमानित होइ छनि मोन, जे हमर पति छथि हुनका कतहु चर्चे नहि, हुनकर कतहु भागे नहि। तऽ ओ क्रुद्ध भऽ कऽ ओ यज्ञशालामे मने कूदि जाइ छथि, ओ आत्मदाह कऽ लै छथि। आत्मदाह कऽ लै छथि तऽ स्वाभाविक छै वीरभद्र जे हुनका सङ्गे गेल रहै छथिन से पूरा टेंट सबटाके तोड़ि ताड़ि सब ऋषि मुनि सबके मारि पीटके सबके भगा दै छथिन और दक्ष प्रजापतिके गर्दनिके काटि दै छथिन। दक्ष प्रजापति बिना गर्दनिके भऽ जाइ छथि। तकर बाद ई बातके पता महादेवके लगै छनि। महादेव से ओतऽसँ क्रोधित भऽ अबै छथि। हुनका क्रोधित देख ऋषि मुनि जे छथि से सब भयभीत भऽ जाइ छथि जे आब तऽ प्रलय मचि जायत। तऽ सबगोटा महादेवसँ प्रार्थना करऽ लगै छथिन जे जेहन केलथि दक्ष प्रजापति ओकर तऽ फल ओ भोगि लेलथि, जे हुनकर गर्दनि कटि गेलनि। तऽ आब अहाँ शान्त भऽ जइयौ आ ई यज्ञके केना सम्पन्न हेतै ताहिके आब अहाँ किछु उपाय करियौ। एहि दुआरे जे यदि यज्ञ नहि हेतै तऽ संसारमे प्रलय मचि जेतै। तऽ महादेव
एकटा यज्ञ के लेल जे एकटा बकरी बान्हल छलै, ओ बकरी के मूड़ी काटि के दक्ष के लगा दै छथिन। तऽ दक्ष जे छथिन से मुँह से बकरी के आवाज बो बो कऽ के बाजऽ लगलखिन। तब महादेव के हुनकर ई आवाज बड्ड नीक लगलै, ताहि दुआरे महादेव के पूजा जहन होइ छै तहन महादेव के पूजा केलाके बाद लास्ट में बम बम बो बो कयल जाइ छै। ओहिसँ महादेव प्रसन्न होइ छथिन, मतलब बकरी के आवाज निकालै छै, ओहिसँ महादेव प्रसन्न होइ छथिन। तऽ हुनका बकरी के मूड़ी लगा कऽ फेर यज्ञ के आयोजन भेल, यज्ञ भेल। और उम्हर महादेव जे सती के आगि में चलि गेलाके बाद ओ एतेक विरक्त भऽ जाइ छथि जे सती के ओ गर्दनि पर में लऽ कऽ आ कान पर लऽ कऽ ओ पूरा ओ बौआइत रहै छथि बताह जकाँ। हुनकर ई रूप देख के विष्णु भगवान के रहल नहीं जाइ छनि। ओ की करै छथि तऽ सती के अपन चक्र से, सुदर्शन चक्र से खंड खंड कऽ के काटि दै छथि। ओ जतऽ जतऽ खसै छथिन सती के ओ अंग, ततऽ ततऽ से अथी कहै छै, शक्तिपीठ कहै छै। जै ठमन खसल छथिन, जैटा हुनकर अंग खसल छथिन से ओ शक्तिपीठ कहाबै छथि। तऽ अहिना फेर सती खतम भऽ जाइ छथिन। तकर बाद फेर विष्णु भगवान कहै छथिन महादेव के जे बहुत प्रार्थना करै छथिन जे आब अहाँ शान्त भऽ जइयौ, और अहाँके फेर दोसर बेर जन्म लेती सती तऽ फेर ओ हुनका से अहाँके मिलन हैत, और फेर अहाँके हुनका से बियाह हैत। तऽ इएह होइ छै। तऽ महादेव फेर कैलाश छोड़ि के हिमालय पर जंगल में चलि जाइ छथिन तपस्या करै। तऽ एहि तरहे एहि जन्म में सती के अहिना अंत होइ छनि। फेर दोसर बेर से सती के जन्म हेतै, तखन फेर महादेव से मिलती। तऽ सती के आइ हम कथा कहलहुँ हैं। दोसर कथा हम आइ 4म दिन का कथा, दोसर हम पतिव्रता के कहब, जे कि पतिव्रता स्त्री में कतेक शक्ति होइ छै। अहिना हम जे जखन जेहन समय रहतै, जखन जेहन पाबनि तिहार रहतै, ताहिके कथा लऽ कऽ उपस्थित हैब। हमरा से सब गोटे जुड़ल रहब। जय मिथिला। बीच बीच में गीतो हम सुना दै छी। तऽ कोनो विध में यदि गीतक अथी हुए तऽ ई गीत अहाँ सुनि सकै छी, तऽ गीतो भऽ जायत। और जे कोनो गीत के अहाँ सबके रहत जे ई गीत हम कहिए तऽ अहाँ हमरा कमेंट में जरूर लिखब। और हम जे ई कथा कहै छियै से केहन लगैए से जरूर बतायब। हम ई कथा जेना हम अपन बच्चा सबके केलिए यऽ ओ हम कहि रहल। तऽ सब गोटे हमरा से जुड़ल रही। जय मिथिला, जय मैथिली।